दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 23 में स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों कई कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके ईमेल भेज के रिक्वेस्ट की है कि मैं उनको H1B वीज़ा के बारे में जानकारी दूं। अब H1B वीज़ा ये साल तो ट्रम्प सरकार ने बंद कर दिया है, अगले साल अभी क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन 31 दिसंबर 2020 तक तो H1B वीज़ा के ऊपर कोई अमेरिका जा नहीं सकता। तो ये बताने के बावजूद भी सब लोगों ने ऐसा आग्रह किया है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे हम लोग को H1B वीज़ा के लिए जानकारी चाहिए, तो आप प्लीज़ उसके लिए जानकारी दो। तो ठीक है, H1B वीज़ा नॉन इमिग्रेंट श्रेणी के वीज़ा है, लेकिन वो हाइब्रिड है, यानी कि मिक्स है। आप अगर अपना नॉन इमिग्रेंट इंटेंशन, हमको अमेरिका में परमानेंट रहना नहीं है, ऐसा नहीं दिखाएंगे और ऐसा कहेंगे कि अगर मैं भविष्य में अमेरिका में परमानेंट रह सकता हूँ, फिर भी आपको वीज़ा मिलेगा। तो वो जैसे B1B में, B1 B2 में आपको अपना नॉन इमिग्रेंट इंटेंशन दिखाना पड़ता है, पर लेकिन H1B वीज़ा में नॉन इमिग्रेंट इंटेंशन दिखाना नहीं पड़ता है। और H1B वीज़ा मैं आपको पहले से ही जानकारी देता हूँ। अगर आपको अमेरिका में कोई अमेरिकन कंपनी को काम पे बुलाना है, तो वो ऐसे तो आपको इनवाइट नहीं कर सकती है। उनको सबसे पहले लेबर सर्टिफिकेशन कराना पड़ेगा, यानी कि अखबारों में, ट्रेड जर्नल में इश्तेहार देना पड़ेगा कि हमको फलाना फलाना व्यक्ति की ये काम के लिए ज़रूरत है, हम ये पगार देंगे, इतना ये काम रहेगा। अगर कोई अमेरिकन नहीं मिलता है तो फिर लेबर डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि देखो हमने ये एडवर्टाइजमेंट की थी, लेकिन कोई अमेरिकन ये काम के लिए मिलता नहीं है, तो हमें परदेश से किसी को बुलाने की परवानगी दो। फिर लेबर डिपार्टमेंट आपको परमिशन देगी। फिर अलग अलग जो 4 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी है, उसके ज़रिए आप जो आदमी को बुलाना चाहते हैं उसकी हैसियत क्या है, बहुत होशियार है तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट कैटेगरी, थोड़े कम है तो सेकंड कैटेगरी, उससे कम है तो थर्ड कैटेगरी, और एकदम लोअर क्लास का है तो फोर्थ कैटेगरी, ऐसे एप्लीकेशन करनी रहेगी। अब हर एक कैटेगरी वीज़ा के सालाना कोटा से सीमित है, तो एक साल में कैटेगरी ए में इतने ही आ सकते हैं, कैटेगरी बी में इतने आ सकते हैं, तो फिर लाइन लंबी हो जाती है। पता है आपको, कैटेगरी 4 में तो किसी को बुलाना है, अमेरिकन कंपनी को बाहर से किसी को बुलाना है तो 10, 15, 20 साल ठहरना पड़ता है। अब इतना साल कोई आदमी को काम के लिए बुलाने के लिए ठहरेगा थोड़ा। तो फिर जब किसी को, अमेरिकन कंपनी को, कोई पढ़े लिखे तजुर्बेदार स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर की ज़रूरत पड़े तो क्या करें? तो फिर अमेरिका की सरकार ने उनके जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी के वीज़ा थे उसके अंदर H1B कैटेगरी के वीज़ा का एक एडिशन किया, यानी कि अगर आपको कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन वर्कर है, जो ग्रेजुएट है, या तो उसको ग्रेजुएट पढ़ने में जितने साल लगते हैं उससे 3 गुना वही कार्य में एक्सपीरियंस है, तो आप उनको अपने यहाँ काम करने के लिए लेबर सर्टिफिकेशन किए बिना, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे अर्जी किए बिना बुला सकते हैं H1B वीज़ा के ऊपर। H1B वीज़ा के भी सालाना 65,000 के कोटा थे। हर साल 1 अप्रैल को अमेरिकन मालिक उसको जो भी किसी को परदेश से बुलाना है अपने यहाँ काम करने के लिए, उसके लिए H1B का पिटीशन दाखिल कर सकती है। वो पिटीशन प्रोसेस होगा, अप्रूव होगा, फिर जिसके लिए वो पिटीशन दाखिल किया है वो परदेशी व्यक्ति को अपने देश में आई हुई
अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाना होगा, दिखाना होगा कि देखो फलानी फलानी अमेरिकन कंपनी ने मुझे बुलाया है, मेरे लिए H1B का पिटीशन दाखिल किया है, वो अप्रूव हो गया है, अब मुझे आप H1B वीज़ा दो। तो फिर काउंसिलर ऑफिसर्स उनकी जांच पड़ताल करेंगे, ये जानेंगे कि उनको सचमुच में जो काम के लिए बुलाया जाता है वो उनको आता है, वो क्वालिफाइड है, अगर है तो फिर H1B वीज़ा देंगे। H1B वीज़ा के ऊपर वो आदमी अमेरिका में 3 साल काम कर सकता है, और फिर अगर अमेरिकन मालिक को ज़रूरत पड़ी तो और एक्सटेंशन लेके और 3 साल वो वहाँ ठहर सकता है। 6 साल के बाद उसको यहाँ वापस आ जाना पड़ता है। सो दिस इज़ एक जनरल में H1B वीज़ा का प्रोसीजर है। अब कई सालों तक H1B वीज़ा के लिए किसी ने कुछ ज़्यादा बॉदर नहीं किया था, लेकिन जब साल 2000 में कंप्यूटर का वो जो डर आया कि ये 2000 की साल में सब ये उलट पुलट होने वाला है और अमेरिका को बड़ी संख्या में कंप्यूटर प्रोफेशनलों की ज़रूरत हुई, तब उन्होंने H1B वीज़ा के ऊपर इंडिया से, चाइना से, कोरिया से, फिलीपाइंस से और देशों से कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को बुलाने के लिए शुरू किया, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर प्रोफेशनल्स इंडिया में है। तो इंडिया से बहुत से लोग H1B वीज़ा के ऊपर वहाँ जाने लगे। जैसे जैसे ये H1B वीज़ा की डिमांड बढ़ती गई तो वो सालाना जो 65,000 का कोटा था वो बढ़ा के 85 किया, 1 लाख किया, 1,95,000 किया, और फिर जब उनकी ज़रूरत कम हो गई तो वापस वो कोटा घटा के 65,000 किया। तो आज H1B का सालाना कोटा 65,000 का है, और जिन लोगों ने अमेरिका की यूनिवर्सिटी में से मास्टर्स का कोर्स किया है उनके लिए एडिशनल 20,000 का कोटा है। तो टोटल 85,000 कोटा, एक साल में 85,000 विदेशी लोग H1B वीज़ा लेके अमेरिका में काम कर सकते हैं। उनके लिए 1 अप्रैल को पिटीशन दाखिल किया जाता है, और पिटीशन अगर अप्रूव होवे, उनको वीज़ा मिले, तो वो लोग 1 अक्टूबर से अमेरिका में काम करने जा सकते हैं। अब क्या हुआ, पिछले 5-6 सालों में ये कंप्यूटर प्रोफेशनलों की डिमांड इतनी बढ़ गई कि ये जो 65,000 और 20,000 का कोटा था, टोटल 85,000, उसके लिए 1 अप्रैल को ही 1.5-2-2.5 लाख पिटीशन फाइल होने लगे। तो फिर अमेरिका की सरकार ने ये सोचा कि अब क्या करें, तो वो लॉटरी सिस्टम निकाले। जितने पिटीशन आए 1 तारीख को, उसमें से लॉटरी निकाली, 65,000, 20,000 बाजू में रखे, वो प्रोसेस करके उन लोग को मिलेगा, बाकी को बोलेगा सॉरी, ट्राई नेक्स्ट ईयर। अब ये लोग जो वहाँ काम करने जाते हैं वो अमेरिकी लोगों की जॉब्स छीन ना ले, इसलिए H1B वाले को अमेरिका में जो उनका जो काम होता है उसका जो सैलरी का स्टैंडर्ड रहता है उतनी ही सैलरी देनी पड़ती है, उतनी ही फैसिलिटी देनी पड़ती है, और अमेरिकन आदमी को नौकरी में से निकाल के फॉरेनर को, परदेसी को नौकरी में नहीं रख सकते हैं। अगर कोई कंपनी में स्ट्राइक है तो स्ट्राइक तोड़ने के लिए H1B पे आप किसी को बुला नहीं सकते, यानी कि H1B पे जो आता है उसको अमेरिकन नौकर की जितनी ही सैलरी उतनी ही फैसिलिटी देनी पड़ती है, और उसकी लायकात भी होनी चाहिए। H1B वाले अपने साथ अपनी वाइफ या हस्बैंड और 21 साल की कम उम्र के बच्चों को भी बुला सकते हैं, उनको डिपेंडेंट H4 वीज़ा मिलते हैं। अब जब ये लोग वहाँ 3 साल 6 साल काम करते हैं तो कंपनी को लगता है कि ये आदमी बहुत अच्छा है, हमें ये परमानेंट चाहिए, तो वो उनके लिए फिर लेबर कंडीशन सर्टिफिकेशन करा के एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस कैटेगरी के नीचे पिटीशन दाखिल करते हैं, और पिटीशन अप्रूव हो जाता है, लेकिन वीज़ा मिलने में टाइम लगता है क्योंकि कोटा है और पिटीशन बहुत ज़्यादा फाइल होते हैं।
तो वो तो उनका 6 साल ख़त्म हो गया, तो फिर उनको वापस इंडिया आना पड़ता है, अपने देश में चला जाना पड़ता है। तो फिर कंपनी को, अमेरिकन कंपनी को तकलीफ होती है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि चलो, अगर आपका पिटीशन अप्रूव हो गया है, लेकिन आपका 6 साल का पीरियड ख़त्म हो गया है H1B का, लेकिन पिटीशन के ऊपर आपको अभी वीज़ा अवेलेबल नहीं है, तो हम आपको 1 साल का एक्सटेंशन देंगे। लेकिन ये लाइन तो लंबी हो गई थी, और जो H1B के ऊपर है, उनके लिए जो पिटीशन दाखिल किया है, उसके ज़रिए इमिग्रेंट वीज़ा मिलने के लिए तो बहुत साल लगते थे। तो फिर उनको बोला कि जब तक आपका वीज़ा करंट नहीं होए, आप अमेरिका में रहो और काम करते जाओ। तो ऐसे ऐसे H1B में बदलाव आते गए, और आज करीबन ये जो 85,000 का कोटा है साल का, तो उसमें से 65-70% तो इंडियंस है। आज अमेरिका में जो इंडियंस के लिए H1B पे है, उनके लिए जो ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल किया हुआ है, उसकी लाइन इतनी लंबी हो गई है कि उनको वीज़ा मिलने में, ग्रीन कार्ड मिलने में 15, 20, 25 साल लगेंगे, और तब तक वो वहाँ रह के काम करेंगे। तो ट्रम्प सरकार ने, इसको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला कि ये लोग तो यहाँ आके टेम्पररी थोड़े दिन के लिए, 3 साल के लिए आते थे, लेकिन अभी तो परमानेंट रह गए और हमारे अमेरिकनों की जॉब ले लेते हैं। तो उन्होंने अभी ये जो कोविड-19 का लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो ऐसा एक ऑर्डिनेंस बाहर निकाला कि ये साल 2020 की साल 31 दिसंबर 2020 की साल में तक कोई भी परदेशी H1B पे अमेरिका में काम करने आ नहीं सकता है। तो ये साल जो अप्रैल में पिटीशन दाखिल हुए थे, वो लोग को अगर वीज़ा मिले नहीं मिले, लेकिन वो लोग को अभी 31 दिसंबर 2020 तक अमेरिका में काम करने को, जाने को नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या होता है पता नहीं। बहुत से कंपनियों ने इसका बहुत विरोध किया है, बोला है हमें इससे बहुत तकलीफ़ होगी, हमारी कंपनियां बंद होगी, अमेरिका में ये जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन ट्रंप ने बोला नथिंग डूइंग, 31 दिसंबर 2020 तक H1B वीज़ा पे अमेरिका में किसी को भी हम प्रवेश नहीं देंगे। तो दर्शक मित्रों, 31 दिसंबर 2020 जाने दो, उसके बाद क्या होता है वो जान के फिर मैं आपको H1B वीज़ा के लिए, उसके लिए बहुत सी जानकारी देनी है, वो मैं आपको फिर जब जनवरी 2021 में दूंगा। तब तक के लिए आप घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 में बाहर मत निकलिए। अगर आपको हमें कुछ पूछना है तो आप इमिग्रेशन की दुनिया @gmail यह ईमेल पे हमें लिख के प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो 9820419469 मेरा यह मोबाइल नंबर है। मुझे 5 से 6 के दरमियान फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूंगा। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल सवाल होगा, आपका कोई जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है, इंडिविजुअल क्वेरी है, तो फिर मैं आपसे अपनी फीस लूँगा। क्योंकि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। आफ्टर ऑल आई एम अ लॉयर, ये मेरा प्रोफेशन है। मैं आपको ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन फ्री में देता हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं कंसल्टेशन करता हूँ US इमिग्रेशन के लिए, कनाडा के लिए। तो अगर आपका पर्सनल होगा कुछ काम, तो यू विल हैव टू पे माई फीस। और तब तक वीज़ा के बारे में, अमेरिका या कनाडा के बारे में टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। नमस्ते, जय हिंद।